नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। क्या भगवान के घर में चढ़ाए गए आपके विश्वास की कोई कीमत नहीं है? सोचिए, जब आप किसी मंदिर की दहलीज पर माथा टेकते हैं तो अपनी गाड़ी कमाई का एक हिस्सा ईश्वर के चरणों में चढ़ा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इसी समर्पण पर कुछ सफेद पोशों की गिद्ध वाली नजर टिकी हुई है? आज हम सिर्फ एक चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम आस्था के उस सबसे बड़े सिस्टम पर चोट कर रहे हैं जिसके भीतर से बदबू आने लगी है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के चरणों से आस्था की पोटली चुराने वालों की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 40 दिनों में 70 बार हुई इस वारदात ने देश को हिला कर रख दिया था। लेकिन आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इस महापाप का कच्चा चिट्ठा खोलने वाली है एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट। अगले 24 घंटे में और 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार की टेबल पर वो रिपोर्ट होगी। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में उन सभी चेहरों को बेनकाब किया गया है जिन्होंने सुरक्षा के बड़े चक्रव्यूह को भेद कर आस्था पर डाका डाला। लेकिन रुकिए, ये बीमारी सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी थाली भेंट के नाम पर हुए खेल ने तहलका मचा दिया है और अब इस सिस्टम ने सफाई किए गए एक बड़े प्रशासनिक एक्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी अब केवल चोरों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे सिस्टम को सर्जरी करने की तैयारी कर रही है। अब उत्तराखंड के तमाम बड़े मंदिरों के लिए बेहद सख्त, आर पार दिखने वाली समान एसओपी तैयार की जा रही है। अब कोई भी दान पात्र बिना सीलबंद ट्रैकिंग के नहीं खोला जाएगा। चढ़ावे की गिनती बहुस्तरीय सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और एक एक पैसे का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो यहां जांच कमेटी सूबे के अन्य बड़े मंदिरों का भी ऑन स्पॉट मुआयना करेगी। सवाल बहुत सीधा और कड़वा है। जब देश के इन सबसे बड़े वीआईपी मंदिरों में परिंदा भी पर नहीं मार सकता तो इन चोरों के हाथ भगवान की तिजोरी कैसे लग गई? क्या अब वक्त आ गया है कि इस पूरे देश के मंदिरों के चढ़ावे और प्रबंधन के लिए एक ऐसा फुल प्रूफ पारदर्शी कानून बनाने का जिससे करोड़ों भक्तों की जो आस्था है और उनका जो पैसा है वो सुरक्षित रह सके? तो वही बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है कि कैसे जनता के विश्वास को फिर से जीता जाए और कैसे उनकी आस्था पर चोट फिर से ना हो वो पुख्ता किया जाए, उनको आश्वासन दिया जाए। चाहे वो अयोध्या मंदिर हो, चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, हर तरफ सिर्फ एक ही खबर आ रही है, चढ़ावा चोरी मामला। कौन कौन इस सब में शामिल है? अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में तो कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वही देखिए, इस खबर पे पूरी जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हैं। बद्रीनाथ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र और अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं अमित। तो चलिए, सबसे पहले मैं बद्रीनाथ का रुख करूंगी। महेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, बद्रीनाथ में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, लोगों को भी जब पता चला तो वे भी काफी शौक में नजर आए, उन्होंने भी बेहद विरोध जताया है। अब क्या कुछ कार्रवाई बीकेटीसी की तरफ से देखने को मिल रही है? क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है उनकी तरफ से? देखिए ट्विंकल, ये जब से 1947 से ये समिति व्यवस्था शुरू हुई है तब से बिल्कुल अभ्यास से चल रहे थे। कोई तकनीकी व्यवस्था नहीं थी, बहुत लचर व्यवस्था थी गणना की और यहाँ के व्यवस्था की, मंदिर समिति की व्यवस्था की। लेकिन जब से ये खुलासा हुआ है तो सरकार के लेवल पे और मंदिर समिति के लेवल पे दोनों स्तरों पे कार्रवाई शुरू है। प्रयास कर रहे हैं कि कैसे शुचिता और पारदर्शिता बनी रहे। जहां गवर्नमेंट के लेवल पे कमिश्नर एसओपी तैयार कर रहे हैं, केवल बद्रीनाथ या बीकेटीसी का ही नहीं, देवभूमि के सभी मंदिरों के लिए एसओपी तैयार कर रहे हैं कि एक समान आचार संहिता हो कि जिससे सभी उसका सख्ती से पालन करें। बात करें बद्रीनाथ समिति की या बीकेटीसी की तो उनके यहाँ भी ये व्यवस्था की जा रही है कि प्रशिक्षित कर्मचारी लगाए जाएं, उनको बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाए। चूंकि बीकेटीसी में कर्मचारियों की बहुत कमी है तो एक एक कर्मचारी से कम 4 काम लिए जा रहे हैं, तो प्रशिक्षित तो है भी नहीं, दूसरे उनका काम भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है।
तो इसलिए उनकी पारदर्शिता भी अभी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। करीब 47 कर्मचारियों को, जिसमें डीएसपी रैंक के थे, इंस्पेक्टर रैंक के थे, उनकी बहुत पहले एक प्रस्ताव दिया गया था शासन में, लेकिन वो मंजूर हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन अब तक उसमें कोई बदलाव आया नहीं, उसकी मंजूरी नहीं मिली थी। तो अब उस पर भी काम हो रहा है कि उसको फटाफट मंजूरी दिया जाए और एक नए सिरे से सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जाए। इसके अलावा आईटीबीपी की भी 2 बटालियन मांगी गई हैं कि जिससे पूरी मंदिर समिति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। महेंद्र, जिस तरीके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है कि उनके पास से बीकेटीसी का एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है। तो क्या वो बीकेटीसी की तरफ से उनको लैपटॉप दिया गया था या फिर उसमें भी हेराफेरी देखने को मिली है? नहीं, टिकल देखिए, लैपटॉप बीकेटीसी की ओर से नहीं दिया गया था, उसका अपना लैपटॉप था। दरअसल यहाँ पे काम करने के लिए उसका यूज होता था। इसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि दरअसल इसकी नियुक्ति भी बहुत हैरान कर देने वाली है। इसके भाई हैं विनोद नौटियाल, जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो यहाँ के अध्यक्ष भी रहे। उसी दौरान प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति भी हुई थी और ये बराबर जितने भी अध्यक्ष हुए उनका वैयक्तिक सहायक रहा और बाद में इसका प्रमोशन हुआ प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पे। तो नियुक्तियों में भी और उसके काम में भी बड़ी संदिग्धता है, कई सवाल भी उठ रहे हैं और ये भी अंदर खाने माना जा रहा है। तो ये माना जाए कि जान पहचान के आधार पर वहां पर उसको काम करने की अनुमति दी गई, ना ही कोई एक्सपीरियंस था, ना ही कोई नॉलेज थी, सिर्फ जान पहचान के तौर पर वहां पर उसको हायर किया गया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। बिल्कुल, देखिए, ये यहाँ पे परंपरा बन चुकी थी कि जो भी अध्यक्ष होता था अपने जानने वालों का, अपने रिश्तेदारों की नियुक्तियां करते थे, उसी का हिस्सा प्रमोद नौटियाल भी है। और ये दरअसल जब 1947 से राजनीतिक दखल शुरू हुआ तब से ये परंपरा और गड़बड़ियां शुरू हुई। चूंकि पहले नहीं हुआ था इस तरह का खुलासा, तो अब जब से ये चढ़ावा चोरी का खुलासा हुआ है तो तब से शुरुआत से ही लेकर के सारी समीक्षाएं हो रही हैं कि किन किन स्तरों पे, नियुक्तियों के स्तर पे क्या गड़बड़ी हुई, कार्यशैली के स्तर पर क्या लचर व्यवस्था रही। तो इन सब चीजों पे गौर किया जा रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट एसओपी बनाने की सोच रही है। दरअसल जब पहले शुरुआत हुई थी अध्यक्ष बनाने की, इसके पहले ब्यूरोक्रेट्स नियुक्त होते थे या सेवानिवृत्त जज की नियुक्तियां होती थी। उस समय काफी पारदर्शिता थी और एक सख्ती का पालन होता था, लेकिन जब से राजनीतिक दखल शुरू हुआ है पूरी व्यवस्था ही पंगु हो गई है। ट्विंकल जी बिल्कुल। अमित, मैं अब मैं आपके पास आऊंगी। अयोध्या, देखिए, आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। 24 से 48 घंटे के अंदर एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है और उस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह माना जा रहा है कि एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा पर ज्यादा फोकस किया गया है, उन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, उनकी जो भूमिका है उसको संदिग्ध और आरोपों के घेरे में बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से अनिल मिश्रा की बात करें तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अनिल मिश्रा की भूमिका जो है वो एसआईटी की जांच में भी है। और जब देखिए इससे पहले की जो रिपोर्ट आई थी, जो सार्वजनिक हुई थी, तो उसमें चंपत राय जो कि ट्रस्ट के महासचिव थे, उन्होंने भी एक जिक्र किया था कि सारी कुछ देख रहे थे, वो अनिल मिश्रा देखते थे। हालांकि देखिए कि अनिल मिश्रा की बात करें तो देखिए अनिल मिश्रा जो है वो ट्रस्ट से जुड़े थे और उनको माना जा रहा है कि तमाम जो दस्तावेज है उसमें हस्ताक्षर अनिल मिश्रा के हैं, चाहे बैंक की एसओपी हो, उसके अलावा सिक्योरिटी जो गणना करती थे उसको रखने में जो नॉर्म थे उसको लेकर उनके सिग्नेचर है। कई ऐसे अहम दस्तावेज जो है उसमें उन्हीं के सिग्नेचर है जो इस पूरे चढ़ावा चोरी के मामले से जुड़े हुए। इसीलिए जो अनिल मिश्रा है वो एसआईटी की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का पूरा जिक्र किया जा रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं। इससे पहले भी उनका नाम आया था। ये तमाम चीजें हैं जो अनिल मिश्रा को उनका घेरे में खड़ी कर रही है और पूरे मामले में ये कहा जा सकता है कि अनिल मिश्रा जो है वो जरूर फंसते हुए नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले भी अन्य आरोपियों ने भी अनिल मिश्रा का नाम लिया था, जिससे पूछताछ की गई थी, उन्होंने यही बताया था। अमित, क्या ये माना जाए कि इन सभी मामले में, इस पूरे मामले में चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है एसआईटी की तरफ से? देखिए, क्लीन चिट क्योंकि अभी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि क्लीन चिट दिया गया है। देखिए, चंपत राय जो है सीधे तौर पर ना अगर हूँ, लेकिन क्योंकि देखिए पद पर से जिम्मेदार है, अब एसआईटी की जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर चंपत राय की कुछ भूमिका तय की गई कि नहीं की गई है। व्यवहारिक तौर पर बातचीत पे लोग ये कह रहे हैं कि चंपत राय की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन एसआईटी, देखिए एसआईटी अपने अलग तरीके से जांच करती है। एसआईटी ने वहां पर देखा होगा साक्ष्यों के आधार पर एसआईटी जांच करती है, सबूतों के आधार पर। देखिए, एसआईटी की जांच की बात करें तो एसआईटी या कोई भी जांच एजेंसियां जो होती हैं वो साक्ष्यों का संकलन करती है कि किसी के ऊपर अगर हमने आरोप लगाया है, किसी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं, तो उसके एवज में उसके सामने किस तरीके के जो साक्ष्य है वो है कि नहीं है।
जिस तरीके के आरोप है, चाहे वो चढ़ावा चोरी के आरोप है, उसमें इनकी संलिप्तता कितनी है, प्लानिंग किसने बनाया था, उसको इंस्टीट्यूट किसने किया था, तो जितने लोग थे उनके खिलाफ आखिर में किस तरीके की जो सबूत है वो मिल पा रहे कि नहीं मिल पा रहे, किसके आधार पर एसआईटी की रिपोर्ट बनती है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की जो विधिक कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई इसी के इसी उस पर होती है। इसीलिए माना जा रहा है कि अब जब फाइनल रिपोर्ट आएगी 24 से 48 घंटे में, तो उसमें चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर में क्या चंपत राय की भी भूमिका है, कितनी भूमिका है, कितना भूमिका एसआईटी मानती है, और अनिल मिश्रा की भी भूमिका कितनी ज्यादा तक है। ये तमाम बिल्कुल अमित, जिस तरीके से अभी पुलिस ने भी आरोपियों से पूछताछ की 14 घंटे के लिए, 2 आरोपी टिन्नू यादव और दूसरे आरोपी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, छापेमारी करवाई गई है ताकि वहां पर जो भी दस्तावेज है उनके घरों पर वो हासिल कर सके। तो टिन्नू यादव के घर से बताया जा रहा है कि दस्तावेजों से भरा एक बैग मिला है जिसमें संदिग्ध दस्तावेज हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड दस्तावेज हैं। क्या है, कैसे है, अभी इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? किस तरीके के वो दस्तावेज हैं? देखिए, एसआईटी जो है पहले चरण में तो चढ़ावा चोरी से मामले से जुड़े तमाम चीजों को जांच कर रही थी, और पुलिस भी अब क्योंकि एफआईआर हुई है तो पुलिस की विवेचना में भी ये बातें चल रही हैं। एसआईटी जांच चली रही है क्योंकि एसआईटी की जांच के समय अवधि को बढ़ाया गया था। तो अब पुलिस प्रकरण के दौरान देखिए डॉक्यूमेंट जो है वो खंगाले जा रहे हैं, और दूसरे केस की जो फाइनल जांच हुई थी इसमें जमीनों से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला गया था कि आखिर में जमीन से जुड़े दस्तावेज कैसे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लोग संपत्तियां बना रहे थे, क्या इनके नाम बेनामी संपत्तियां हैं, इन्होंने रिश्तेदारों के नाम संपत्तियां खरीदी है, तो तमाम इस तरह के डॉक्यूमेंट जो है वो खरीदे के देखने को मिले हैं, और उन्हीं दस्तावेजों को जो है वो कब्जे में लिया गया है। टिन्नू यादव ही नहीं, जितने आरोपी हैं सब ने कुछ न कुछ जमीनें बनाई हैं, तो आखिर में कैसे बनाई है, कब खरीदी गई थी, कैश में खरीदी गई थी, किस तरीके के पैसे से खरीदी गई थी, इन तमाम चीजों को लेकर के जो जांच है वो की जा रही है, और इसीलिए दस्तावेज जो है वो बेहद अहम है जो अभी मिले हैं। जी महेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जब से चढ़ावा चोरी की ये घटना सामने आई है, ये मामला सामने आया है, क्या बद्रीनाथ में भक्तों की संख्या में कोई कमी देखने को मिल रही है? क्या लोगों के आने जाने में वहां पर संख्या में कोई कमी आई है? नहीं ट्विंकल, देखिए सीजन ऑफ हो चुका है तो इसका घपले से कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी संख्या कम हो जाती है, लेकिन अभी आवागमन बना हुआ है, लोग आ भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीकेटीसी इस बात पे जोर दे रही है कि चूंकि ये देवभूमि है और दोनों में राम मंदिर और बद्रीनाथ के कारनामे में कोई समानता न ढूंढी जाए, क्योंकि वहां पे राम मंदिर में चंपत राय को अमित, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से लगातार एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप देगी जिस पे सभी की निगाहें टिकी हैं, और सभी लोग ये सोच रहे हैं कि अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी सरकार को घेरते नजर आ रहा है, लगातार साधु संत भी ट्रस्ट को घेरते नजर आ रहे हैं, तो कई बड़े सवाल लोगों के बीच खड़े हो रहे हैं और हर कोई एसआईटी की रिपोर्ट का ही इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट की है, पहले देखिए इस मामले में अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर ही दर्ज किया गया था। एसआईटी की रिपोर्ट में ये सारी चीजें हैं कि आखिर इस केस में आगे क्या कुछ होगा, और देखिए एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार इसीलिए सब कर रहे हैं, चाहे साधु संत कर रहे हैं, करोड़ों राम भक्त कर रहे हैं, और सभी की नजरें एसआईटी की रिपोर्ट पर है कि एसआईटी क्या रिपोर्ट एसीएस होम को देती है, और उसके बाद उसके आधार पर बताई जा रही है कि एसआईटी ने काफी मात्रा में जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए हैं, उसमें जमीन से जुड़े दस्तावेज हैं, इसके अलावा तमाम चीजें जिस तरीके के आरोप इस पूरे मामले में लगे हैं, चाहे वो जमीन खरीद फरोख्त का आरोप लगा हो, चढ़ावा चोरी का आरोप लगा हो, इससे संबंधित जितने भी आरोप हैं सारे आरोपों की एसआईटी जो है वो पूरी लिखित रिपोर्ट तैयार कर चुकी है, और ये सभी को इंतजार है कि 24 से 48 घंटे में एसआईटी क्या रिपोर्ट में देगी। देखिए एसआईटी की रिपोर्ट में ही आगे की ये सारी चीजें चलेंगी, क्योंकि देखिए पिछले की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मुकदमा हुआ है, जिन धाराओं में मुकदमा हुआ है, जिन चीजों में मुकदमा हुआ है, उसके आधार पर विवेचना पुलिस की जारी है, लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ही आगे की और कार्रवाई शुरू हो सकती है। अमित, जिस तरीके से 22 जुलाई की बैठक होनी है, तैयारियां देखने को मिल रही हैं अयोध्या में, जो खाली पद है उनको भरने की बात हो रही है, लोगों को चयन किया जा रहा है, लोगों को चुनित किया जा रहा है, तो क्या ये माना जाए जो ये बैठकें हुई थी, अभी चंपत राय ने भी बैठक की थी, अभी कई बड़े साधु संतों की मुलाकात हुई थी, तो क्या ये माना जाए कि जो अयोध्या के वरिष्ठ साधु संत है वो इस ट्रस्ट का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए कई ये चीजें चल रही हैं और ये बड़े पैमाने पर बात चारों तरफ चर्चाएं हो रही है। साधु संत एक अलग से बैठक कर रहे हैं इस मामले को लेकर के कि अब जो ट्रस्ट में है साधु संतों को जगह दिया जाए। देखिए
अखाड़ों से संबंधित लोगों को जगह दिया जाए, शंकराचार्य से संबंधित लोगों को जगह दिया जाए। तो ये पहले से मांग कर रहे थे और अब इस मांग को और मुखर होकर के किया जा रहा है। इसीलिए देखिए अलग अलग गुट में साधु संत जो है अयोध्या में डेली मीटिंग करते हैं, डेली उनकी बातचीत होती है। और इसमें देखिए अखाड़ों से जुड़े साधु संत है, जो तमाम अन्य मंदिर है उनसे जुड़े साधु संत है, और सबकी ये मांग है कि साधु संतों की तवज्जो जो है, साधु संतों को और संख्या में इसमें जोड़ा जाए। और पूरी प्लानिंग भी इस ओर चल रही है कि सभी को संतुष्ट करते हुए और पूरे जो ट्रस्ट अब अगर कोई विस्तार होता है तो उसमें पूरी चीजों को जो है वो संतुलित करते हुए कि किसी प्रकार से अब सवाल न खड़े होने पाए, इसीलिए ये माना जा रहा है कि साधु संतों को स्थान दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी की निगाहें उस बैठक पर भी टिकी हैं जो 22 जुलाई को होगी और सुप्रीम कोर्ट पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि 22 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में। एसआईटी की रिपोर्ट मांगी गई है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, और ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, बैठक पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आगे अब इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया जाता है और किस तरीके से इस पूरे मामले को और सुलझाया जाता है। महेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए अभी हम बात कर रहे थे दर्शकों भक्तों के को लेकर कि जिस तरीके से भक्तों का पहुंचने का सिलसिला अब थोड़ा कम हो चुका है क्योंकि ऑफ सीजन हो चुका है, लेकिन जब भक्तों को ये चीज पता चली है कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है और उनके द्वारा चढ़ाया गया जो दान है वो चोरी हो रहा है, तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? देखिए श्रद्धालुओं को बहुत दुख है और कई श्रद्धालु तो ऐसे आए कि जो यूपी के तर्ज पे बुलडोजर चलाने की मांग करने लगे, और काफी लोग ऐसे थे कि जो आते हैं अपना श्रद्धा दान किया, दर्शन किए, उसके बाद चले जाते हैं। तो काफी लोग ऐसे भी थे जिनको पता नहीं था। जब उनको हमारी टीम ने बताया कि ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुआ है तो उनको बेहद दुख हुआ और उनकी मांग थी कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे हमारी श्रद्धा बनी रहे और इनकी शुचिता भी, बीकेटीसी की शुचिता भी बनी रहे। ट्विंकल जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, भक्तों की आस्था पर चोट यहां लगती नजर आ रही है। भक्त जो विश्वास जुटा के चढ़ावा चढ़ाते थे अब उसमें भी कमी देखी जा रही है। चाहे हम राम मंदिर की बात करें, वहां पे भी जब भक्त अब चढ़ावा चढ़ाते हैं तो 10, 20, 50 का नोट देते हैं, वो चढ़ावे में जाता है, जहां पहले 500 का 200 का नोट जाता था। तो लगातार धीरे धीरे भक्तों में भी जो विश्वास था वो कम होता जा रहा है और उनका विश्वास भी टूटता जा रहा है। किस तरीके से तस्वीरें दिख रही है अयोध्या में इस समय अमित? क्या भक्तों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है? भीड़ जमावड़ा देखने को मिल रहा है राम मंदिर में या कोई संख्या में कमी देखी जा रही है? देखिए संख्या में कमी देखी जा रही है, क्योंकि देखिए अगर बात करें तो अयोध्या में लोग जो है, क्योंकि देखिए मौसम का बहुत असर नहीं पड़ता है अयोध्या में। इस तरह के मौसम जो है उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ऐसे में इस मौसम में लोग जो है वो धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। हालांकि हाँ, ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये कहा जा सकता है कि इसका बड़ा असर है। आप देखिए कि चढ़ावा में भी इसका असर पड़ा है, और अब तो कहा जा रहा है कि आभूषणों में भी जिस तरीके के चढ़ावे देखने को मिलते थे उनमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसका असर सीधा है कि जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ उससे बड़ा पैमाने पर असर देखने को मिल रहा है। देखिए बद्रीनाथ में असर इसलिए नहीं हो सकता है कि हाँ जिस तरीके का मौसम चल रहा है, पहाड़ी इलाका है तो मौसम को लेकर के ऑलरेडी अलर्ट रहता है, लोग वहां जाने से बचते हैं। लेकिन क्योंकि अयोध्या में इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं है तो लोग यहाँ पहुंचते हैं। और देखिए तमाम ऐसे प्रदेश है, तमाम देश के कोने से लोग जो है वो आप देखेंगे तो तांता लगा रहता था। अयोध्या में आप स्टेशन में चले जाएंगे तो आपको पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वो सन्नाटा नजर आ रहा है। तो ये इसका कहा जा सकता है कि बड़ा इम्पैक्ट बिल्कुल अयोध्या में भी सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों की कमी देखी जा रही है और लोगों का जो विश्वास है वो टूटते यहाँ नजर आ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।